हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं अजय कुमार अग्रवाल के बुक से त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2। तो आपको प्रूव करना है साइन पे पावर एन ए प्लस कोसेक पे पावर एन ए इक्वल टू 2। तो पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर 2। और इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। ये फार्मूला आप लोग को पढ़ाया गया है और इक्वल टू ये 2। इसको हम लोग लेफ्ट वाले पार्ट को एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, साइन ए और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 हम लोग एज इट इज मान सकते हैं। तो इससे कैंसिल करेंगे तो साइन ए बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन ए। अब सभी को एक साइड कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए माइनस ये इधर आएगा तो 2 साइन ए और प्लस 1 बराबर 0। अब जो है हम लोग इसको फैक्टर करते हैं तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा तो 1 और 1 में ब्रेक करेंगे तो 1 1 प्लस 2 हो जाएगा और ये 1 1 जा 1 भी हो जाएगा। मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और माइनस ये 1 प्लस 1 लिख सकते हैं और साइन ए प्लस 1। ये द्विघात समीकरण वाला जैसे हल किया जाता है वो चीज़ें आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं तो ये चीज़ें आप इजीली समझ पाए होंगे। तो इसको हम लोग ब्रैकेट हटा लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए और फिर प्लस माइनस माइनस 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए और प्लस 1 बराबर 0। अब जो है इसमें से हम लोग साइन ए को कॉमन कर लेते हैं तो साइन ए अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, साइन ए माइनस 1 बचेगा और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मीन्स माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो ये साइन ए और जब भी माइनस कॉमन किया जाता है तो यहाँ वाला साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स माइनस होगा और ये 1 इक्वल टू 0। अब जो है ये दोनों ब्रैकेट का टर्म अगर सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन ए माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला साइन ए माइनस 1 लिखा जाएगा तो साइन ए और यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 बराबर 0। क्योंकि दोनों सेम ही है मीन्स यहाँ पे साइन ए माइनस 1 बराबर 0। एक बार यहाँ करके फिर से ए लिख सकते हैं या फिर लोग साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। मीन्स साइन ए का मान हम लोग का कितना है, 1। अब इस साइन ए का मान 1 जो है हम लोग समीकरण इसको 1 बना लेते हैं, 1 में हम लोग पुट कर देंगे, इसको 2 बना लेते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में जो है हम लोग साइन ए का मान रखेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर 2। इसको उधर अगर करेंगे हम लोग तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 2 और ये उधर जाएगा तो माइनस होगा 1 तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। मीन्स साइन ए का भी मान 1 और कोसेक ए का भी मान 1। यही है ना, आपको प्रूफ क्या करना है वो। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन पर पावर यन ए और प्लस कोसेक पर पावर यन ए। तो साइन ए की वैल्यू कितना निकालें हम लोग, 1 पे पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और प्लस कोसेक ए की भी वैल्यू 1 ही निकाले हैं तो 1 पे पावर n हो जाएगा। तो ये 1 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 2 ही तो आपको प्रूफ करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं। ओके, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ए को पहले लिख लेते हैं। ये भी प्रूफ करने वाला ही है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 7 आपको प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग लेफ्ट पार्ट लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस क्या दिया हुआ है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। तो अब जो है हम लोग इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे और इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस दोनों का गुणनफल का 2 गुना मीन्स 2 साइन ए कोसेक ए और फिर प्लस ये सेकेंड वाले पार्ट में भी इसमें भी वही चीज़, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस दोनों के गुणनफल का 2 गुना मीन्स 2 कॉस ए और सेक ए। अब जो है हम लोग इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए, और फिर अब जो है इसको लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए, और ये जो है साइन ए से कोसेक ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले फार्मूला पढ़ाया गया है कि साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए होता है। तो जब इसको 1 कोसेक ए में चेंज करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 2, और ये तो इसके साथ लिखा जा चुका है सेक स्क्वायर ए बचा, और प्लस ये भी उसी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। अब जो है यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आपको पढ़ाया गया है ये 1 होता है, और ये कोसेक स्क्वायर को जो है हम लोग कॉट स्क्वायर के फार्मूले में चेंज कर लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है। ओके, और फिर उसके बाद ये 2 और प्लस सेक स्क्वायर ए का 10 में चेंज करना है आपको, तो 10 में इसका फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2। ओके, तो अब जो है नंबर जो दिया है ये 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हो जाएगा, और उसके बाद ये कॉट स्क्वायर ए और प्लस ये 10 स्क्वायर ए, यही आपको प्रूफ करना था। देख सकते हैं, इसी को रीअरेंज करके चाहे तो लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी भी कंप्लीट नहीं 5 का ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 का बी, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पी को देखते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ आपको प्रूव करना है। आप देख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए एक ब्रैकेट में लिखा है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, तो उसको प्रूव करना है 2 के इक्वल होगा। तो चलिए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉट ए और माइनस कोसेक ए, और फिर सेकेंड ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, ये दिया हुआ है। चलिए इसका फार्मूला हम लोग साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो ये कॉट ए इक्वल टू आपको पढ़ाया गया है क्या होता है कॉस ए अपान साइन ए, फिर कोसेक ए इक्वल टू आपको पढ़ाया गया है 1 अपान क्या होता है साइन ए, और फिर इसी तरीके से इसका भी जो फार्मूला होता है वो tan ए का क्या होता है साइन ए अपान कॉस ए, और फिर प्लस सेक ए का क्या होता है 1 अपान। हम लोग इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अपान में कुछ नहीं है तो 1 बना लेते हैं, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए एलसीएम होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका साइन ए, तो ये इससे कैंसिल होगा तो साइन बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए, और ये इससे कैंसिल होगा तो ये कॉस ए बस होगा, क्योंकि ये 1 बार में कैंसिल होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए ही रहेगा, और माइनस इससे कैंसिल करेंगे तो वही 1 बार में कैंसिल होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में जो है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अपान में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बना सकते हैं, और इसका एलसीएम जो होगा वो कॉस ए होगा, फिर वही इससे कैंसिल करेंगे तो कॉस ए टाइम्स में कैंसिल होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए होगा, प्लस इससे कैंसिल करेंगे तो कम्प्लीटली कैंसिल होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो साइन ए होगा, और प्लस इससे कैंसिल करेंगे तो वही एक बार में कैंसिल होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। ओके, अब जो है हम लोग इस वाले को और इस वाले को ए समझते हैं और इस वाले को बी समझते हैं। तो ये जो है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ये तो साइन ए कॉस ए होगा। अब जो है इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंशन होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू साइन ए कॉस ए होगा, तो साइन ए और इंटू कॉस ए, और ये -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और अपान में क्या होगा साइन ए और कॉस ए होगा। यहाँ पे आपको फार्मूला पहले से पढ़ाया गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और ये 2 साइन ए कॉस ए और -1 अपान में साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, ये 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 साइन ए कॉस ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये जो है साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या 2, और क्या आपको प्रूफ करना था 2 ही प्रूफ करना था ना, मीन्स ये हम लोग का क्या आ गया राइट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया 5 का बी। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ए सॉल्व करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है दिया हुआ है कि tan a माइनस सेक ए प्लस 1 अपान और tan a प्लस सेक ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें भी वही हम लोग प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं पहले और फिर जो है उसको हम लोग सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा, tan a माइनस सेक ए फिर प्लस 1 अपान tan a प्लस सेक ए माइनस 1। ओके स्टूडेंट, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए पढ़े हैं, ये आप लोग को याद होगा। इस 1 की जगह पे जो है हम लोग ये वाला रख सकते हैं, तो इसको रखते हैं। तो tan a माइनस सेक ए और प्लस इसके जगह पे 1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए और अपान में क्या हो जाएगा tan a प्लस सेक ए माइनस 1। ओके, अब ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से लिखा है, मीन्स एक ब्रैकेट में उसको प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो ये tan a माइनस सेक ए और इसको अगर एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्लस के साथ सेक ए प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सेक ए माइनस tan ए अपान में क्या हो जाएगा आपका tan a प्लस सेक ए माइनस 1। ओके, अब जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक ए माइनस tan a दिया हुआ है और यहाँ पे tan a माइनस सेक ए दिया हुआ है। इसमें से सबसे पहले हम लोग माइनस को कॉमन कर सकते हैं। माइनस अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे सेक ए माइनस tan a, ताकि इसके बराबर हम लोग कर सकें और उसको कॉमन कर सकें फाइनली। और ये जो है एज इट इज हम लोग लिख लेंगे सेक ए प्लस tan a और ये सेक ए माइनस tan a। ओके, और ये अपान में क्या है tan a प्लस सेक ए माइनस 1। अब जो है आप देख सकते हैं कि इस दोनों ब्रैकेट का टर्म सेम है, सेक ए माइनस tan है और इसमें भी सेक ए माइनस tan है, तो इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। सेक ए माइनस tan a अगर कॉमन होगा तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा आपका कुछ नहीं है तो माइनस 1 बचेगा और यहाँ से ये कॉमन हो चुका है तो ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म बचा है सेक ए प्लस tan a और अपान में ये आपका डिनोमिनेटर में क्या है tan a और प्लस सेक ए माइनस 1। तो ये दोनों सेम ही है, बस रीअरेंज आप करके चाहे तो लिख सकते हैं, 1 को उधर लिखेंगे तो माइनस 1 बन जाएगा वो। तो ये वाला जो है इस वाले पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली बचेगा क्या सेक ए माइनस tan a। कुछ गलत कर रहे हैं क्या, यहाँ से माइनस वाला कॉमन किया है ना, तो ये बचा है। हाँ ठीक है, इसको जो है हम लोग 1 अपान क्या लिख सकते हैं कॉस ए और इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए। अब जो है इसको जो है हम लोग कॉस ए दोनों डिनोमिनेटर में है तो कॉस ए डिनोमिनेटर में लिख करके न्यूमरेटर वाला पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो ये साइन ए हो जाएगा। अब जो है इसमें हम लोग परमेकरण कर देते हैं क्योंकि आपको प्रूफ करना है ये चीज़, तो अभी आया नहीं है तो इसको हम लोग परमेकरण करेंगे न्यूमरेटर का, मतलब न्यूमरेटर वाले के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये 1 प्लस साइन ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो है ऊपर वाला अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं इसको एक ब्रैकेट अगर माने तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी दिया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पहले का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर का ये साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और ये हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस ऐसे ही लिख लेते हैं कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ओके, अब ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे ये कॉस ए और ये 1 प्लस साइन ए, ये एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो एक कॉस ए बचेगा और अपान में 1 प्लस साइन ए बचेगा। तो यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ए भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, तो 6b का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है सेक पे, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बी में कि सेक पे पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 10 पे पावर 4a माइनस नहीं प्लस tan स्क्वायर ए। इसमें भी वही प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया हुआ है सेक पर पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। यहाँ से जो है हम लोग चाहें तो सेक स्क्वायर ए कॉमन कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1
ओके स्टूडेंट, अब जो है हम लोग प्रूफ क्या करना है, वो 10 में प्रूफ करना है ना, इसको हम लोग 10 में चेंज करते हैं। सेक स्क्वायर ए बराबर आपको फार्मूला में पढ़ाया गया था पहला दिन है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर पढ़ाया गया था आपको टेन स्क्वायर ए होता है। ओके, अब जो है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और प्लस 10 पर पावर 4 इंटू ए, वही तो आपको प्रूफ करना था ना, रीअरेंज करके चाहे तो एक लाइन और भी लिख सकते हैं, 10 पे पावर ये 4 ए और प्लस इसको उधर करके लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे 6 का सी। ओके, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग 6 का सी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं जो भी दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो आपको प्रूफ क्या करना है ये सेक ए माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपेंड ही कर लेते हैं 1 माइनस नहीं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो क्या होगा पहले का स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, प्लस दूसरे का स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस दोनों के गुणनफल का 2 गुना मीन्स 2 टेन ए होगा। फिर ये सेकेंड वाला पार्ट में दिया है, पहले का स्क्वायर मीन्स 1 होगा, दूसरे का स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर ए होगा, और माइनस दोनों के गुणनफल का 2 गुना मीन्स 2 टेन ए होगा, 2 टेन ए नहीं कॉट ए, 2 कॉट ए होगा। ओके, अब जो है हम लोगों को लाना है ये सेक और कोसेक के फॉर्म में। तो सेक और कोसेक के फॉर्म में लाना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए। ओके, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, और माइनस इन दोनों को एक साथ लिख करके 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा टेन ए और प्लस कॉट ए। ओके, तो इसको हम लोग एज इट इज लिखते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 2, और ये साइन अपन कॉस वाला फार्मूला में इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो साइन ए अपन कॉस ए, और ये कॉस ए अपन क्या होगा साइन ए। अब जो है इसको हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं, तो सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2, और ये एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एलसीएम कॉस ए साइन ए। अब ये इसे कैंसिल करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही इसमें साइन ए से कैंसिल करेंगे तो कॉस ए बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये कॉस स्क्वायर ए होगा, सेक स्क्वायर ए और प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 2, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, और ये कॉस ए और साइन ए। फिर इसको हम लोग एज इट इज लिखते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 2, और ये 1 अपन कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक ए, फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। फिर 1 अपन साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक ए, ये भी आपको फार्मूला पढ़ाया गया। अब देख सकते हैं ये ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी एज इट इज, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर टाइप से लिखा है, तो उसके फार्मूला पे हम लोग रख देते हैं, तो सेक ए माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सी तक किए हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग अगले एक्सरसाइज में अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।